अर्जुन और आहाना की फिर से शादी के बाद तीनों बहुएं हुई बेहद खुश। वो दुर्गा देवी को मनाने की कोशिश करती हैं, दुर्गा देवी के पास जाती हैं। कोई कहता है कि माँ मैं आपके लिए चाय बना दूं, कोई कहता है कि माँ आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा, मैं आपके पैर दबा दूं। तो तीनों बहुएं मिलकर दुर्गा देवी को मनाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि माँ अभी तो आहाना और अर्जुन की दोबारा शादी हुई है, तो क्या हम बहू भात की रस्म नहीं करेंगे? हमें मोहल्ले वाले को बुलाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हमारी छोटी बहू वापस आ गई है। दुर्गा देवी पहले तो बड़े ही सख्त लहजे में मना कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे इन दिखावों में कोई भी दिलचस्पी नहीं, शादी हो गई यही काफ़ी है। वैसे भी इस शादी में भी हमारा कुछ कम खर्चा नहीं हुआ है। बहुओं का चेहरा जो है वो उतर जाता है, लेकिन तभी वहाँ अर्जुन आता है। वो माँ के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि माँ दुनिया वालों का मुंह बंद कराने के लिए ये खुशी मनाना जरूरी है, ताकि सबको पता चल सके कि आहाना इस घर की इज्जत है। और आप चिंता मत कीजिए, इस रस्म के लिए जितना भी खर्चा होगा मैं खुद से दूंगा। बेटे की बात सुनकर दुर्गा देवी जो है टाल नहीं पाते और मुस्कुराते हुए हाँ बोल देती है। घर में तैयारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। बड़े ही धूमधाम से घर में तैयारियां की जाती हैं। रसोई में आहाना खीर बनाने की तैयारी कर रही है। घर की बाकी बहुएं उसकी मदद कर रही हैं। कोई काजू काट रहा है तो कोई इलायची पीस रहा है। आहाना पूरे प्यार से दूध कढ़ाई में चला रही है। खीर लगभग तैयार हो जाती है। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तभी अर्जुन पानी पीने के बहाने रसोई में आता है। वो देखता है कि आहाना के माथे पर पसीना छलक आया है। वो अपना रूमाल निकालकर प्यार से आहाना का पसीना पोंछता है और धीरे से कहता है, तुम्हारे हाथ की खीर खाने के लिए मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन इसमें चीनी थोड़ी कम डालना, तुम्हारे हाथ लगते हैं वो वैसे भी मीठी हो जाएगी। आहाना शर्मा जाती है। दोनों की आंखों में प्यार साफ साफ छलक रहा होता है। घर की तीनों बहुएं ये देखकर खुश हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों पीछे खड़ा पोल्टू ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो अब अपना सबसे खतरनाक चाल चलने वाला है। शाम होते ही मेहमान जैसे ही आने लगते हैं, पिशीमोनी और पोल्टू दरवाजे पर खड़े होते हैं, लेकिन स्वागत करने के लिए नहीं बल्कि चुगली करने के लिए। पिशीमोनी आने वाले मेहमानों के कान भरना स्टार्ट कर देती है। अरे क्या बताऊँ, इस आहाना ने तो हमारे बेचारे छोटू पर कोई काला जादू कर दिया है। उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता, आज तो बस उबला हुआ दूध पीकर जाना पड़ेगा आप लोगों को। पोल्टू भी आग में घी डालने का काम करता है कि हाँ भैया, भैया तो जोरू के गुलाम हो गए हैं, वरना ऐसी लड़की को कौन रसोई सौंपता है। मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। पिशीमोनी चाहती है कि किसी तरह आहाना की बेइज्जती हो जाए। उधर रसोई में खीर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और अपनी महक बिखेर रही होती है। पूरे घर में जो है खीर की महक बिखरी हुई है। आहाना और बहुएं तैयार होने के लिए अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। रसोई में कोई नहीं होता है। मौका देखते ही पिशीमोनी पोल्टू को एक लाल डब्बा देती है जिसमें मिर्ची होती है और कहती है कि जा पोल्टू कर दे काम तमाम, इतनी मिर्च डालना कि खाते ही मेहमानों के मुंह से आग निकले और इस आहाना की तारीफ करने की वजह इसको कोसते हुए जाए। पोल्टू मुस्कुराता है और दबे पांव चोरों की तरह रसोई की तरफ बढ़ता है। रसोई में सन्नाटा है। पोल्टू खीर के पतीली का ढक्कन हटाता है। खीर में खुशबू बहुत अच्छी आती है, लेकिन पोल्टू के इरादे बहुत ही खतरनाक हैं। वो मिर्च का डब्बा खोलता है और खीर में सारा का सारा मिर्च जो है डाल देता है। तभी पीछे से कड़क आवाज़ आती है। पोल्टू के हाथ कांप जाते हैं। वो मुड़कर देखता है तो दरवाजे पर अर्जुन और आहाना खड़े होते हैं। अर्जुन की आंखों में ऐसा गुस्सा होता है जिसे वो अभी सबको जलाकर राख कर देगा। अर्जुन का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पोल्टू घबरा जाता है, हड़बड़ाते हुए डिब्बे को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन देख चुका था कि वो क्या करने वाला था। अर्जुन आगे बढ़ता है और छोटू कहता है कि बस मसाला देख रहा था, लेकिन अर्जुन उसे बोलने का मौका ही नहीं देता और गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। पूरी रसोई में उस थप्पड़ की आवाज़ गूंज जाती है। अर्जुन ने पूरी ताकत से पोल्टू के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि पोल्टू के हाथ से मिर्च का डब्बा छूटकर हवा में उड़ता है और सारी मिर्च वहां खड़ी पिशीमोनी के ऊपर जा गिरती है। पिशीमोनी खांसने लगती है और उनकी आंखों में मिर्च चली जाती है। इतना ज़्यादा घर के अंदर बवाल मचता है। शोर सुनकर दुर्गा देवी और मेहमान भी वहाँ आ जाते हैं। अर्जुन बड़े ही गुस्से में होता है और चिल्लाता है कि शर्म नहीं आती तुम दोनों को, घर की इज्जत उछालने चले थे। अगर आज मैं ना आता तो तुम लोग खीर में जहर घोल देते। ये पोल्टू मेरा भाई कहलाने लायक ही नहीं है। पोल्टू गाल पर हाथ रखकर शर्म से खड़ा है और पिशीमोनी गुस्से में देख रही है। दुर्गा देवी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। वो कहती है, अच्छे कर्मों का फल मीठा होता है और बुरे कर्मों का तीखा। तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा मिल गई। इसके बाद आहाना खुद आगे बढ़ती है और मेहमानों के लिए बची
हुई साफ खीर जो है उसने अलग निकाल रखी थी, परोसती है। मेहमान खीर खाते हैं और उंगलियां चाटते रह जाते हैं और अहाना की तारीफ करते हैं। एक मेहमान कहता हुआ नजर आता है कि वाह, ऐसी खीर तो हमने आज तक नहीं खाई, साक्षात अन्नपूर्णा है आपकी बहू। अहाना की तारीफ सुनकर पिसीमोनी का चेहरा जो है वो जल भुनकर राख हो जाता है। पिसीमोनी का चेहरा उतर जाता है। अर्जुन के एक थप्पड़ ने पोल्टू को उसकी नीयत याद दिला दी और अहाना की खीर ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन क्या पोल्टू इस अपमान को भूल जाएगा? क्या वह अर्जुन से बदला लेने की कोशिश करेगा या फिर कोई नई खतरनाक साजिश चलेगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अरु एक्सप्लेन से। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट